वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता क्या है और मतलब उसके डिफरेंस क्या है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच में। आज हम बात करेंगे मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, 4 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड्स, नोट डाउन करते जाइएगा। कोवेलेंट सॉलिड्स, थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड्स, फिर फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये हमारे 4 टाइप्स हैं इसके। आयनिक सॉलिड्स है हमारा फर्स्ट वन, सेकंड वन इज कोवेलेंट सॉलिड्स, थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो चलिए अब इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि चारों है क्या क्या। तो अब स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड्स से। अपने जो हमारा फर्स्ट सॉलिड है आयनिक सॉलिड्स, कौन सा सॉलिड? आयनिक सॉलिड। इसको हम आयनिक क्रिस्टल भी बोलते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पार्ट है, टाइप है, तो इसको आयनिक क्रिस्टल भी बोला जाता है, आयनिक क्रिस्टल्स। अब आपको नाम देख के समझ में आ रहा होगा किसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने क्लास 11th में 10th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आयनिक बॉन्डिंग होती क्या है। जैसे कि हमें अब इसको नाम देख के समझ में आ रहा है कि ऐसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, वो कौन सा सॉलिड है? हमारा आयनिक सॉलिड। लाइक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि NaCl हमारा एग्जाम्पल हो गया, NaCl हमारा एग्जाम्पल हो गया, Na यहाँ पे Cl यहाँ पे ले लिया हमने। अच्छा, इसको हटा देते हैं। Na के पास कितने होता है, कन्फिगरेशन क्या होती है? 2 8 1। इसकी कितनी होती है? 2 8। ओके, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। इसका होता है 17। इसकी हो गई 2 8 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसके आउटर शेल, आउटर ऑक्टेट में कितने हैं? आउटर शेल में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए, इसको देना, इसको अपना डोनेट करना है 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, डोनर एटम है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? आयनिक बॉन्डिंग। तो ये समझ में आ गया। अगर हमारे पार्टिकल्स के बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो रही है तो वो कैसा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड। तो NaCl कैसा सॉलिड हो गया? आयनिक सॉलिड, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, दैट मीन्स आयनिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, सो इट इज अ आयनिक सॉलिड। तो सेकंड पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है कोवेलेंट सॉलिड। तो हमने आयनिक सॉलिड्स पढ़ लिया। अब हमारा सेकंड सॉलिड जो आता है, क्रिस्टल है हमारा जो आता है, वो हमारा है कोवेलेंट सॉलिड्स। बिल्कुल सेम है सारे सॉलिड ऑलमोस्ट। जैसे आयनिक सॉलिड में क्या था, अगर उसके पार्टिकल्स के बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो रही है तो हमारा वो हो गया आयनिक सॉलिड। अगर उस पार्टिकल्स के बीच में हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रही है? पार्टिकल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो कैसा सॉलिड हो गया हमारा? कोवेलेंट सॉलिड। इसका एग्जांपल ऐसे डायमंड, ग्रेफाइट और बहुत सारे हैं, बकमिनिस्टर, फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स हो गए। इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल। तो देखिए समझ में आ गया कोवेलेंट सॉलिड पहले तो होते क्या है। कोवेलेंट पहले बॉन्डिंग किस में होती है? हमारे ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो। अब कार्बन इन सब में होता है, तो ऐसे सॉलिड जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड होंगे सब में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, तो सारे कैसे सॉलिड हो जाएंगे? हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स। तो हमारा कोवेलेंट सॉलिड मतलब बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया। ऐसे हमारा थर्ड सॉलिड भी ऐसी ईजी है फर्स्ट सॉलिड सेकंड सॉलिड की तरह। तो गाइस हमने डिस्कस कर लिए 2 सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या था? जिसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, हमारा आयनिक सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में क्या? जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है पार्टिकल्स के बीच में, हमारा कोवेलेंट सॉलिड। और थर्ड ऐसी है हमारा मेटालिक सॉलिड, जिसके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, तो हमारा कैसा सॉलिड हो गया? मेटालिक सॉलिड। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको एक बार ढंग से। मेटालिक सॉलिड्स,
ऐसे पार्टिकल जिनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है या मेटालिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है उनको बोलेंगे मेटालिक सॉलिड्स। अब आपने ये समझ लिया मेटालिक सॉलिड क्या होता है, बट आपको ये समझ में नहीं आएगा मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। सर मेटालिक बॉन्ड तो बताओ। मेटालिक बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, मेटालिक बॉन्ड होता क्या है, मेटालिक बॉन्ड होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन सी एंड मेटल कैटायन। इसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, यही बोल सकते हैं हम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन सी को हम और क्या बोल सकते हैं, एनायन एंड मेटल कैटायन। कैटायन कैसा होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एंड ये कैसा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हम बोलना चाह रहा हूं मैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि पार्टिकल्स दिखा देता हूँ आयंस की फॉर्म में, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, वैसे तो हो ही रहा है, तो हमारा कौन सा बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, मेटालिक बॉन्ड। और किस किस के बीच में होता है, आयरन हो गया, जितने भी सारे मेटल हैं, आयरन, कॉपर, निकेल, जितने हमारे एग्जाम्पल हैं, सारे जो मेटल कवर हो जाएंगे इसमें, एक्सेट्रा, सारे जो जितने ही मेटल है सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन से कहीं मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे हैं फिक्स है। अब इलेक्ट्रॉन सी क्या है मैं बता देता हूँ एक बार, इलेक्ट्रॉन सी ही हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, एंड मेटल कैटायन कैसा है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, मेटल कैटायन हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है गाइस। अब देखिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके बीच में कैसे कंडक्टर हो जाएंगे ये लोग, मतलब कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन आएगा जैसे कि मेटालिक बॉन्ड जो मेटालिक सॉलिड्स था वो मतलब कंडक्ट क्यों करते थे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है। खाली एक ही आंसर हो गया, एमसीक्यू में आएगा। जैसे कि बोलेगा मेटालिक सॉलिड है, हमारी मेटालिक सॉलिड हमने लेट कर लिया, तो बताओ इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट क्यों हो रही है, बेसिकली यही पूछेंगे आया था, वो पूछना भी होगा इसमें से क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर क्या हो गया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन इन इट। ठीक है गाइस, तो हमारा मेटालिक बॉन्ड भी क्लियर हो गया। तो क्या पता चला, अगर मेटालिक बॉन्ड हो रही है हमारे सॉलिड के अंदर तो हमारा क्या सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड्स। तो गाइस हमने 3 डिस्कस कर लिए। हमारा 4th सॉलिड आता है वो हमारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लास्ट सॉलिड है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ऐसा सॉलिड है जिसके बीच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कैसी फोर्स लग रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि वीक फोर्स है। जैसे कि हमारी वीक फोर्स कौन कौन सी होती है पहले बता दूं। वीक फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रही है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो कैसे हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स की तरह है, क्योंकि नाम ही क्या है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो इसके पार्टिकल्स भी कैसे हो गए, एज अ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे 2 कंसीडरेशन है, इसके बेसिस पे हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड डिसाइड होता है। ठीक है गाइस, सो गाइस इन दोनों कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये सॉलिड कैसा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर ये चीज़ होती है। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। हमने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा वैसे तो, कौन कौन सी फोर्सेस होती है, जैसे कि डाइपोल इंटरेक्शन हो गया हमारा, एंड सेकेंड वन हमारा आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक आता है हमारा वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। मतलब समझ में आ गया हमें, हमारे चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, चारों सॉलिड के टाइप क्लियर हो गए। फर्स्ट हमारा था आयनिक सॉलिड, जिसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, हमारा आयनिक सॉलिड हो गया। सेकंड वन इज कोवेलेंट सॉलिड, जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, हमारी कोवेलेंट सॉलिड हो गया। थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड, जिसके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है, मेटालिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो हमारा मेटालिक सॉलिड्स हो गया। फोर्थ वन जिसके पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल्स हैं, या उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वीक है,
तो हमारा गैस सॉलिड हो गया, वीक सॉलिड हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर आइस और ग्लूकोज। सो गाइज आज की वीडियो मैं एंड करता हूँ। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।